अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग को फॉर्मली स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कमेंट कर दें और शेयर कर दें। तो जी, इसके साथ हम अपना वीलॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वीलॉग का, फ्रीलांसिंग के ऊपर ही है। बट जब जनरली हम सोचते हैं कि जी मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, तो फ्रीलांसिंग की डोमेन के अंदर इटसेल्फ बहुत बड़ी डोमेन है। हम कोशिश करेंगे कि हम इन सब डोमेन्स को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करें। बट आज हमारा एक जेनेरिक टॉपिक है कि अगर फ्रीलांसिंग मैं करना चाहता हूँ तो कौन सी वो बड़ी डोमेन्स हैं जिनके अंदर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए फ्रीलांसिंग के लफ्ज़ को, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डोमेन है। फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ ही इतना बड़ा है कि इसके अंदर कुछ भी आप कर रहे हैं, एनी जॉब, एनी सर्विस, एनी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, रिमोटली, इन ऑफिस या घर बैठ के या इवन दफ्तर के अंदर या थर्ड पार्टी या इवन पूरी दुनिया में ग्लोबली आप किसी के लिए कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको अमूमी तौर पे फ्रीलांसिंग ही कहा जाता है। फ्रीलांसिंग के दुनिया में आजकल जो बहुत फेमस चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत टॉप पे आती हैं, उसमें कंटेंट क्रिएशन एक वन ऑफ द डोमेन है जिसके अंदर बेसिकली आपने कंटेंट जनरेट करना होता है। अब ये कंटेंट क्रिएशन जो है वो वैसे तो बड़ा वर्सटाइल लफ्ज़ है। अब कंटेंट जो है वीडियोग्राफी में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, स्क्रिप्ट में भी हो सकता है, और भी डिजिटल भी हो सकता है, इवन के फ़ोटोग्राफिक में भी हो सकता है। बट एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट, चाहे वो किसी भी शेप में हो, आप ये देखेंगे कि वो कंटेंट जो है वो बेसिकली आपकी किसी भी फ्रीलांसिंग की डोमेन की बुनियाद होता है। और अगर आप समझते हैं कि आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं इन एनी शेप, तो दिस इज़ वन ऑफ द फील्ड के जहाँ पे आपको अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो अगली एक डोमेन आती है, डिज़ाइनिंग की डोमेन आती है। अब डिज़ाइनिंग में ओवरऑल तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इवन कि आपके लोगो डिज़ाइनिंग है, पोस्टर डिज़ाइनिंग है, वीडियो डिज़ाइनिंग है, एडिटिंग है, इवन गिवन आपके लेआउट्स हैं या कलर डिज़ाइनिंग या कलर ग्राफी भी एक बहुत बड़ी डोमेन है अपने आप में, कि आपने एक डिज़ाइन को सेट करना। या अमूमी तौर पे हम जो फ्रीलांसिंग में ज़्यादातर पोस्टर और लोगो और पोर्ट्रेट और जो इस तरह की जो चीज़ें हम बनाते हैं, हम उनको डिज़ाइनिंग ही कहते हैं। अमूमी तौर पे ये जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और स्किल सेट थोड़ा सा हायर चाहिए होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसमें नहीं आते हैं। बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग और रिलायबल और सॉलिड फील्ड है जिसके अंदर आप आ सकते हैं। और फर्दर एक और जो डोमेन जो आजकल बल्कि हर वक्त ही बहुत ज़्यादा इन रहती है, वो होती है डेवलपमेंट की, कोडिंग की। और कोडिंग की लैंग्वेजेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं आजकल कि आपको मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऐसा डेवलपर होगा कि जो हर डोमेन के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट कर ले। ज़ाहिर है शुरू जो आपका स्टार्ट होता है वो तो इंतहाई बेसिक लैंग्वेजेस से ही होता है, जिसमें सी सी प्लस प्लस वगैरह आती है। लेकिन अल्टीमेटली फिर आप जावा पे और एच टी एम एल पे और कोडिंग की बेशुमार टाइप्स हैं जिनके अंदर आप जाके अपना काम कर सकते हैं। बट इनिशियली अगर आप समझते हैं कि आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग में कोई इंटरेस्ट है, तो दिस इज़ वन ऑफ द फील्ड कि जिसके अंदर आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी एक काफ़ी बड़ी फील्ड है। और सोशल मीडिया आजकल जो हमारी लाइफ है उसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। ओवरऑल सोशल मीडिया मैनेजमेंट को अगर आप लार्जर डोमेन में देखें, तो आपका अगर एक कंपनी है जो जिसको आप सर्विसेज दे रहे हैं और उसका तमाम तरह का सोशल मीडिया हैंडल करना, अब उस हैंडलिंग के अंदर आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूट्यूब का चैनल एक चला रहे हैं, तो अब उस यूट्यूब के चैनल को चलाना और उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करना और उसको लेके आना, ग्रो करना, ये सारा सोशल मीडिया होता है, जिसके अंदर ना सिर्फ सोशल मीडिया में यूट्यूब आती है बल्कि तमाम तरह के प्लेटफॉर्म हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप के सोशल ग्रुप्स हैं या उनके चैनल्स हैं, या रेडिट के हैं, या एनी एनी अदर प्लेटफॉर्म। चाहे आप उसमें लिंक्डइन कह लें या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी एक्सपर्टी होना चाहिए। अब अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये सिर्फ समझा जाता है कि सिर्फ पोस्टिंग कर देना और मैसेज का जवाब दे देना सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती है, ऐसा नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर आपने इस फील्ड में आना है, तो आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जो इन डेप्थ डिटेल है वो ज़रूर पता होनी चाहिए। अगला जो हमारे पास एक और डोमेन है एसईओ की है, जिसको हम ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं या एसईओ कहते हैं। एसईओ की फ़ील्ड भी इंतहाई बड़ी है और बहुत वर्सटाइल है।
बहुत इसमें नॉलेज है, इन डेप्थ चीज़ें हैं इसके अंदर। और अगर आप समझते हैं कि आप ऑप्टिमाइज़ेशन में जाना चाहते हैं या आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो ऑप्टिमाइज़ेशन की एक फ़ील्ड ऐसी ज़रूर है कि जिसके अंदर यकीनन आपको जो है करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आप इसमें कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ेशन को आप लर्न कर सकते हैं और इसके अंदर आप की कुछ स्किल सेट आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ़ द फ़ील्ड के जिसके अंदर आपको ज़रूर जो है अपनी किस्मत आज़मानी चाहिए। फिर एक और चीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है जिसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट को अमूमी तौर पे हमारे यहाँ पे लोग ई-कॉमर्स और अमेज़न और ईबे से लिंक कर देते हैं। ऑल्दो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको भी हम वर्चुअल असिस्टेंट ही कहते हैं। बट ओवरऑल कोई भी बंदा कहीं भी बैठ के अगर रिमोटली आपको सर्विसेज़ दे रहा है, चाहे वो आपकी सेक्रेटरी है या असिस्टेंट है आपका या आपका क्लर्क है, या इवन कि अगर कोई आपका कोई ऐसा सुपरवाइज़र है जो रिमोटली बैठा हुआ है और आपके काम को कर रहा है, तो हम उसे वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट ज़्यादातर अमेज़न और ईबे के साथ लिंक हो गए हैं, और जब हम वर्चुअल असिस्टेंट का नाम लेते हैं तो यही समझा जाता है कि शायद ये बंदा ईबे पे काम करता है या अमेज़न पे काम करता है। तो हम इंशाल्लाह वन बाय वन इनकी इन डेप्थ डिटेल स्टडी करेंगे, और इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आपको वन बाय वन जो है उनके ऊपर आपको प्रेप करवाऊँगा, आपको लेक्चर्स दूँगा और डिटेल में आपको बताऊँगा कि अगर हम में से कोई बंदा अगर इन फ़ील्ड्स में जाना चाहता है या इन फ़ील्ड्स में एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ तक उसको जाना है, कहाँ तक उसकी स्किल सेट जो है इम्प्रूव हो सकती है, क्या-क्या उसे करना चाहिए। बट 2-3 चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ कि अमूमी तौर पे हम भूल जाते हैं या हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं, कि हम जब भी कोई फ्रीलांसिंग का काम शुरू करेंगे, तो हमारे पास स्किल सेट जो है वो होना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या आता है, ना ही हम सीखने की कोशिश करते हैं, ना हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ना ही उसको लर्न करते हैं, ना उसमें ग्रो करते हैं। बट हमारी हमेशा ये कंप्लेन रहती है कि जी हमें क्लाइंट नहीं मिलते हैं, तो क्लाइंट नहीं है जी, काम नहीं है जी, मार्केट डेड है जी, काम नहीं है। वेयर एज़ की रियलिटी ये होती है कि हम खुद अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग, बट फॉर्मली कि मैं अपने वीलॉग को एंड करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और हमारे इस वीलॉग को, हमारे इस चैनल को अपने सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर शेयर किया करें। और अपार्ट फ्राम दैट हमारा यूएन नंबर पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा होता है जो 03-111-800-008 है। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट भी ऑपरेट कर रही है www.broadsheet.com.pk। आप इस पे जा सकते हैं, हमारे यूएन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेश्चन क्यूरीज हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द अज़ जल्द रिस्पॉन्स करूँ। इसके अलावा अगर आप ब्रिटिश लाइफ़ या ब्रिटिश लाइफ डायरीज़ के नाम से हमारा यूके लाइफ़स्टाइल देखना चाह रहे हैं, और यूके में हम क्या करना चाह रहे हैं और कैसे हम वहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो हमारे दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।